बढ़ते हैं। देखो प्लांट्स अब कौन से हमारे पास एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे। सबसे पहले एल्गी, फिर ये, फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो भी फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर हैं वो एंजियोस्पर्म के अलग से बड़े बड़े चैप्टर है, वहां पे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक, बिल्कुल क्लियर है। तो एल्गी के साथ अब हम एल्गी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्गी की इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में क्या दी हुई है? देखो एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल बियरिंग होती है। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एल्गी एक तरीके का प्लांट है, तो प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और एल्गी की बॉडी कैसी होती है? थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब है ना इसमें रूट होती है, ना इसमें स्टेम होती है, ना इसमें लीव्स होती है। थैलोइड है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, हाथ पैर इसके कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रोफिक होती है। तो क्लोरोफिल है और इनमें क्या है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो सिंपल सी बात है, प्लांट है तो ऑटोट्रोफिक तो हो गई है ना। नेक्स्ट है कि लार्जली एक्वाटिक, मतलब एल्गी क्या है? जमीन पे नहीं पाई जाती, पानी में ही मिलती है। अब फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और मरीन वाटर में भी ये मिल सकती है ना। और नेक्स्ट पॉइंट फिर से एनसीईआरटी के उठा के लाया हूं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। एल्गी कॉलोनियल भी हो सकती है जैसे वॉल्वॉक्स, एल्गी फिलामेंटस भी हो सकती है जैसे यूलोथरिक्स एंड स्पायरोगाइरा, और एल्गी मैसिव बॉडी भी हो सकती है जैसे कैल्प्स। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं। आप पैरा चाहे आप सामने एनसीईआरटी रख के मिला के देख लो एक एक वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी की एसोसिएशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कि एल्गी अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं तो सबको पता है क्या होता है? लाइकन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकती है। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है? स्लोथ बियर है ना। एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकती है जिसका एग्जांपल दिया हुआ है स्लोथ बियर। अब ये है एल्गी वाली अपनी टेबल। ठीक है, इसको बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ्लो में करेंगे, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल याद करके जाएंगे। ठीक है, और मेरी राइटिंग अच्छी है मेरे को पता है, तो कमेंट में तारीफ ना भी करो तो कोई बात नहीं है, और कर भी दो तो मेरे को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। और यहां मैंने लिखे हैं फीचर्स जैसे पिगमेंट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड, फ्लैजिला, हैबिटेट। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले पिगमेंट्स का एक फ्लो है, क्लोरोफिल ए सब में है कॉमन। फिर अल्फाबेटिकली चलना है कि ए के बाद क्या आता है? बी, और बी के बाद सी के बाद डी, तो ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट एक्स्ट्रा याद रखना है, कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। और रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन। देखो एरिथ्रोसाइट क्या होती है? रेड ब्लड सेल, तो एरिथ्रो वर्ड होता है रेड के लिए, तो ये ऐसे याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, देखो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल, आप ग्रीन एल्गी का जो पैरा है ना उसमें देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसकी इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ब्राउन एल्गी देखो सेलुलोज सब में कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि एल्गी एक टाइप का प्लांट है, तो प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होगा, ये बात कॉमन सेंस की है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आउटर लेयर पेक्टोज, और ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ क्या याद रखना है? एल्गिन याद रखना है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, रेड एल्गी में होता है पेक्टिन और ब्राउन एल्गी में होता है एल्गिन। अब इन दोनों में हम जनरली क्या होता है आप देखना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या था, तो सिंपल सा है। देखो अल्फाबेटिकल भी याद रख सकते हो, ए बी है ना, ब्राउन एल्गी में होगा एल्गिन, सिंपल सी बात है। रेड एल्गी में क्या है? पेक्टिन, और एक और याद रखना है, देखो P फॉर पेक्टिन, P फॉर पॉलीसल्फेट एस्टर। क्लियर बात है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं स्टोर्ड फूड। ग्रीन एल्गी में बिल्कुल नॉर्मल प्लांट जैसे स्टार्च होगा स्टोर्ड फूड। ठीक है, और ब्राउन एल्गी देखो लेमिनेरिया किस में होते हैं? ब्राउन एल्गी में, तो लेमिनेरिन इससे याद आ गया, और एक मैनीटोल है ना, एक मैनीटोल। अब देखो फ्लावर कैसे कलर के होते हैं? फ्लावर होते हैं रेड कलर के, तो
रेड कलर के फ्लावर से याद आ जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसे, हमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें फ्लैजिला कितने होते हैं ये भी याद रखना है और उनकी पोजीशन भी याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन एल्गी, देखो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 हो सकता है, 2 से 8 के बीच में हो सकता है और सबका साइज, सारी फ्लैजिला का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। और पोजीशन कैसी होती है, एपिकल पोजीशन होती है। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो फ्लैजिला का नंबर इसमें 2 होता है और 2 फ्लैजिला होंगी और अनइक्वल होगी, मतलब एक फ्लैजिला छोटी होगी एक फ्लैजिला बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। और पोजीशन कैसी, लेटरल, लेटरल। ठीक है, अब यहां पे रेड एल्गी में याद रखना है कि फ्लैजिला एब्सेंट होती है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, 20 स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। रेड एल्गी की जब भी हम बात करते हैं तो रेड एल्गी इन दोनों एल्गी से, ग्रीन और ब्राउन से, कुछ फीचर अलग शो करेगा। कहां पे, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूं कि रेड एल्गी ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी से कुछ फीचर डिफरेंट शो करेगा, है ना। ठीक है, देखो यहां पे हम फ्लैजिला की बात करें तो सीधी सीधी बात यह है, फ्लैजिला का रिलेशन किससे होता है, मूवमेंट से। जैसे गेमीट हैं, स्पोर हैं, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो गेमीट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, स्पोर कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। अब रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट है तो रेड एल्गी के गेमीट एंड स्पोर कैसे होंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ये आगे भी हम डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो, बस ये याद रखना है कि रेड एल्गी इन दोनों से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करती है। ठीक है, हैबिटेट में वैसे बिल्कुल अलग से याद रखना है, तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है, बाकी नॉर्मल आपसे इसमें कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, सिंपल है। फ्रेश वाटर में तीनों पाई जाती हैं, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, फ्रेश वाटर में तीनों पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी तीनों पाई जाती हैं और सॉल्ट वाटर में भी तीनों पाई जाती हैं, है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है। देखो एक तो होता है फ्रेश वाटर जिसमें लगा के चलो कि सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है ना, फिर फ्रेश वाटर में हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं तो वो हो जाएगा ब्रैकिश वाटर, और बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाए अगर तो वो हो जाएगा सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर बोलो, है ना। तो तीनों का लगभग तीनों की ये सेम ही है हैबिटेट। ठीक है, बस एनसीईआरटी में अलग से क्या लिखा हुआ है कि ब्राउन एल्गी जो फ्रेश वाटर होती है वो बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, और रेड एल्गी क्या होती है, मोस्टली मरीन होती है, मोस्टली मरीन। बस इतना सा है, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। अब इसी चार्ट में हम रिप्रोडक्शन को भी यही निपटा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है एल्गी के बारे में कि एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कई बच्चे पक्का सोचेंगे कि वेजिटेटिव में और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, तो वो एनसीईआरटी का सहारा ले और देख लें कि बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तीनों में क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया तीनों में है फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगी, देखो पहला क्वेश्चन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में, चाहे वो ग्रीन है, चाहे ब्राउन है, चाहे रेड है, किसके थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू, है ना, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, जू स्पोर। ठीक है, अब देखो ग्रीन एल्गी में मोस्ट कॉमन कौन सा, जू स्पोर पाया जाएगा। अब जू स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है। हमने बात की थी ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है, बात की थी ना। और ब्राउन एल्गी में भी हमने बात की थी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी क्या है, मोटाइल जू स्पोर। पर हमने बात की थी कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, नॉन मोटाइल स्पोर, मतलब रेड एल्गी में जू स्पोर नहीं पाया जाता। स्टार लगा लो, 5 स्टार 10 स्टार यहीं पे, बिल्कुल क्लियर है ना सारी बातें। ठीक है, मोटिलिटी की बात हो रही है सीधी सीधी फ्लैजिला के रिलेटेड। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों में क्या होंगे, गेमीट होंगे, पर फिर से हम क्या लेंगे, फ्लैजिला की मदद लेंगे। फ्लैजिला कहां प्रेजेंट थी, ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट थी, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट थी, तो इनके गेमीट कैसे हो जाएंगे, फ्लैजिला के कारण मोटाइल हो जाएंगे। और रेड एल्गी में मैंने बोला था ये इन दोनों से अलग बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, तो इसके गेमीट कैसे, नॉन मोटाइल। बिल्कुल सिंपल है, जू स्पोर
स्पोर, जू स्पोर, मोटाइल मोटाइल, गैमीट गैमीट, मोटाइल मोटाइल। ये क्यों हुआ मोटाइल? क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमीट। और फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए कि रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी में कैसी होती है? स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन आएगी मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर है वो है जू स्पोर, जू स्पोर। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर है। अब देखो, हमने एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की कि तीनों एल्गी में ग्रीन, ब्राउन, रेड, तीनों में क्या होते हैं? गैमीट